फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जे 4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 11 का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 11 का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 बता चुका हूँ और 10 सेट ऑलरेडी भी पहले मैं भी करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिना देर के शुरू करते हैं। कल मैंने 125 तक कराया था, 126 से स्टार्ट करते हैं। 126 में है आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 126 में दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया बताना है किसमें है। ए, उसने नहाकर भोजन किया। बी, वह धीरे धीरे खा रहा था। सी, उसने मुझे पुस्तक सौंपी। और डी, वह शाम को पहुंचेगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उसने नहाकर भोजन किया। देखिए सबसे पहले आप उसको बताते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं फ्रेंड जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है। जैसे कि जब बोल रहा है कि जब क्रिया पहली क्रिया जो है वो तुरंत काम करके दूसरी कोई क्रिया स्टार्ट कर दे। जैसे कर्ता, तो यहाँ पे क्या है, उसने नहाकर, तो उसने नहाकर भोजन किया तो तुरंत भोजन किया, तो इसमें से यही पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे का द्वारा अभिव्यक्त होता है। ए, आंखों में गड़ना। बी, आंखों का काटा होना। सी, आंखों में खून उतरना। और डी, आंखें चार होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी, आंखों में खून उतरना। अगला प्रश्न है 128, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ए, कर्ता कर्ती कर्त्री। बी, नेत्रा नेत्री। सी, धाता धात्री। और डी, दाता दात्री। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध जो है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए, कर्ता कर्ती, क्योंकि यहाँ पे कतरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कर्ती होना चाहिए। यहाँ पे का त्र री और यहाँ पे री, ये इस तरह से होना चाहिए तो सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है। अगला है 129, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ए, चिड़िया चिड़ियाँ। बी, तिथि तिथियाँ। सी, नदी नदियाँ। डी, जनता जनताएँ। तो इसमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स, तो इसका गलत जो है वो आपका डी गलत है। कौन सा गलत है, डी गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यहाँ एक वचन बहुवचन है। कौन सा है, ये एक वचन बहुवचन है, ये भी एक वचन बहुवचन है, ये भी एक वचन बहुवचन है। लेकिन यहाँ पे जो है जनता ऑलरेडी क्या है, वो बहुवचन है, तो उसका जनता का जनताएं नहीं होता, वो जनता ऑलरेडी एक बहुवचन है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है उपनाम। 130 में क्या दिया हुआ है, उपनाम शब्द से उप का सही अर्थ क्या होगा। उप का सही अर्थ क्या होगा। ए, लघुता। बी, सादृश्य। सी, गौण। और डी, सहायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, गौण। उपनाम में उप जो है उसका अर्थ होता है गौण। 131 और 32 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों में प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। यानी 1 और 6, एक फर्स्ट है और 6 लास्ट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनमें मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यार अलावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों को उचित क्रम में चुनिए और सही अनुच्छेद का निर्माण हो। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से 1 और 6 जो है आपका जहाँ है वहीं रहेगा। उसमें बाकी का जो है या रा ला वा जो है अरेंज नहीं है, सही अरेंज में नहीं है, उसको सही अरेंज में करना है। तो क्या है, अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 में दिया हुआ है, दहेज प्रथा की का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं को ढूंढा जा सकता है। उसके बाद दिया हुआ है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। फिर है, वह विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। उसके बाद दिया हुआ है, ला में अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उसके बाद फा में दिया, उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाले वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती है, कोई बाध्यता नहीं होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है रा या लावा। तो चलिए ए में मिलाते हैं, पहले क्या है रा के लिए, तो रा में दिया हुआ विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर है या में क्या दिया हुआ है, उसे एक नई गृहस्थी बसानी है, ठीक है। अगला क्या है ला, उसके बाद वाह में क्या है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज है। उसके बाद उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली कुछ वस्तुएं स्वेच्छा दी जाती है तो कोई बाध्यता नहीं होती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो एक ही हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो जैसे है तैसे है, बाकी ये जो है आपका सही आंसर दिया हुआ है, ए जो होगा इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यही अरेंज सही है, पहले रा फिर या फिर ला वाह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 132 में भी सेम टाइप में है, यदि हम कहें कि एक में तो जहाँ है वहीं रहेगा तो अनुपयुक्त ना होगा, ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में
और उसके बाद यदि वह धोखा खाता नहीं, और 6 का तो जैसे है वैसे ही रहेगा, तो धोखे से काम अवश्य लेता है। तो यदि हम कहें कि उसके बाद क्या होगा वो ढूंढना है हमको। 132 में क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला ए में या, तो या में क्या दिया हुआ, तो अनुपयुक्त ना होगा। ये तो आपको यदि हम कहें कि तो अनुपयुक्त ना होगा, ये गलत है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, आपको पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बी में, ला, ला पहले है क्योंकि ऐसी दशा में, यदि हम कहें कि क्योंकि ऐसी दशा में, तो ये भी आपका ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाते हैं तो ये भी गलत है। सी में देखते हैं क्या है, यदि हम कहें कि, उसके बाद क्या है सी में रॉ, रॉ में कौन सा है ये, यदि हम कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, सही है, चलेगा। उसके बाद है या, तो अनुपयुक्त ना होगा, ठीक है। उसके बाद है ला, क्योंकि ऐसी दशा में, फिर होगा रा, रा में क्या है, सॉरी वाह क्या होगा, तो धोखे से काम अवश्य लेता है, नहीं यदि हम वह धोखा खाता नहीं। तो ये आपका आंसर मेरे हिसाब से सही होगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन में ए हो जाएगा, ये पहले रा, फिर या, फिर ला, उसके बाद वा, ये होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, निर्देश 133-34 में निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक ए बी सी और डी में 4 भागों में विभक्त है, वाक्यों को जिस भाग में त्रुटि है उसे चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 4 भाग में दिया हुआ है, उसमें कौन किसमें गलत लिखा हुआ है वो बताना है। ए, मैं आज सुबह आपके, बी में दिया हुआ है घर गया था, ठीक है। सी, किंतु तुम घर पर नहीं मिले, डी में है पर नहीं मिले। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है फ्रेंड्स, तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो होगा वो क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आंसर सी में आएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मैं आज आपके घर, मैं आज सुबह आपके घर गया था, ठीक है। तो किंतु तुम, तो पहले आप यूज किया यहाँ पे, तो वहाँ भी यहाँ पे भी आपको आप होना चाहिए, किंतु तुम नहीं आप होना चाहिए, किंतु आप घर पर नहीं मिले, तुम के जगह में आप होना चाहिए, तो वो आपका त्रुटि है। अगला है 134 में, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया। तो इसमें कौन सा त्रुटि है, कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया। तो इसमें फ्रेंड्स आपका ए में गलत है, किस में गलत है, ए में। क्यों गलत है वो, क्योंकि इसमें यहाँ पे होगा कल जिसे आपने बुलाया था वह आज आ गया, जो कि जहाँ में आपको होगा, जो कि जहाँ में आपको जिस आदमी को होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जहाँ में आपका होगा जिस आदमी को, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। अगला है 135 में क्या दिया हुआ है, प्रोढ़ का सही संधि विच्छेद है, क्या है, प्रोढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रा प्लस उड़, या प्रा प्लस उड़, या प्रो प्लस ड़ा, और डी है पर प्लस औड़। तो इसमें सही संधि विच्छेद जो है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा बी, पर प्लस उड़, प्रोढ़। 136 में क्या है, चौमासा, चौमासा में कौन सा समास है वो बताना है। तो चौमासा में क्या बता रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी दिगु और डी तत्पुरुष। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपको सी। सी क्यों होगा, दिगु, क्योंकि चौमासा अगर कोई समास में गिनती आए, यानी कि उसमें पता चले कि, क्या पता चले कि वो नंबरिंग सिस्टम हो, हिंदी में हम लोग शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं अगर, तो आपको बोलें निकट, नो सॉरी, क्या होगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौमासा में बता रहा है कि 4 मास का, तो उसमें से उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विगु, सी। अगला है आरोह का विलोम बताएं। आरोह का विलोम है ए अवरोह, बी क्रमबद्ध, सी क्रमानुसार, डी लगातार। तो आरोह का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा ए अवरोह। अगला है 138, निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, चतुर का समानार्थी नहीं है वह छाटिए। चतुर का समानार्थी कौन सा नहीं होगा, ए नागर, बी पटु, सी देवप्री और डी तच्छ। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी, देवप्री जो है वो चतुर का समानार्थी नहीं है। अगला है 139, क्या दिया हुआ है, जिस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं, बांझ, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, और जी डी में क्या दिया हुआ, जो स्मरण रखने योग्य है उसे अस्मरणीय। तो इसमें सभी सही है, इसमें बी गलत है। कौन सा गलत है, वो आपका बी गलत है, जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग वाचाल कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, और जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, जो कम बोलता है उसे बहुत मितभाषी कहते हैं। 140 में दिया हुआ, अब लो नाशानी, अब ना नशय हो
में कौन सा रस है? ए शांत, बी करुण, सी भक्ति और डी अद्भुत। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए शांत। अगला है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। वसुमती, धरती, वाजी, सिंह, मरीचि, किरण और डी वाहिनी और आग। तो इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें सही जो नहीं है वो आपका बी में है। कौन सा है? बी वाजी सिंह जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाजी सिंह जो का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाजी का जो होता है तरंग, घोटक, रविशूत आदि घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सिंह का पर्यायवाची शब्द शेर, शार्दुल, केहरी, नाहर आदि। देखिए 142 में क्या दिया हुआ है? अनेक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? ए नाना, अनेक, माँ के पिता, अयन, दिशा, वन, श्री, सेंधक, नमक, घोड़ा और नाक, स्वर्ग, नासिका। तो इसमें जो है आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। अयन, दिशा, वन ये जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गमन, गति, चाल, पथ, अंश, सूर्य और चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन जो उत्तरायण और दक्षिणांतर कहलाता है, इसलिए वो गलत है। अगला है 143। नरेश सो रहा था। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आशानभूत और डी सामान्यभूत। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आपका बी अपूर्णभूत है। अगला प्रश्न है, इसका जो आपका अगला प्रश्न क्या हुआ है? सुधाकर। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? ए सिंधु, बी जलाशय, सी चंद्रमा और डी बादल। तो ये जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी चंद्रमा। सुधाकर शब्द जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। और भी जो होता है सुधाकर, निशाकर, राशि, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक आदि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। शुद्धवर्तनी अगला क्या दिया हुआ है 145 में? शुद्धवर्तनी वाला शब्द है क्या है? अतिशयोक्ति, बी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो इसमें सही आंसर जो लिखा हुआ है अतिशयोक्ति आपका बी लिखा हुआ है। अगला है 146 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वो आपका डी जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य के लिए देखिए क्या है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। पाती कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं होता है, तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये आपको सही होगा। अगला है 147। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करें। क्या है अंग्रेजी वाक्य? देख लेते हैं। डू आई नीड टू गो सून। क्या लिखा हुआ है? डू आई नीड टू गो सून। इसमें जो आपका हिंदी इसका क्या होगा? ए क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है, बी है क्या मुझे जल्दी जाने की ज़रूरत है, सी है मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है और डी मुझे जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए। डू आई नीड टू गो सून का जो होगा अंग्रेजी हिंदी वो होगा क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है। अगला है 148। किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक क्या होता है? जो स्वयं के बोध होता है उसे निजवाचक कहते हैं। तो ए उसका पता लगाओ, बी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सी सब काम मैं अपने आप करूँगा, आप पुस्तक पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए आपका सी में दिया हुआ है सी, आंसर सही हो जाएगा सी, सब काम मैं अपने आप करूँगा। यहाँ स्वयं काम करने का बोध होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है 149। शिक्षा में हेर फेर। क्या है? शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है? तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपको व्याकरण नहीं है, ये आपको कक्षा 9 के बुक से दिया हुआ है। कक्षा 9 का हिंदी पाठ से शिक्षा में हेर फेर से पाठ से लिया गया है, जिसका आपका क्या लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा और डी राजकुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मौत मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? ये भी आपका कहानी से है ये प्रश्न। ये आपका जो है कक्षा 10 के बहादुर से लिया गया है। क्या है कहानी का नाम? बहादुर, उससे लिया गया है। तो इसमें क्या लिखा, लेखक कौन है? ए अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी रामविलास शर्मा और डी अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी अमरकांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हाई लिखिए, वहाँ पे आपको इसका जो है PDF दिया जाएगा। और आपको पूरा अगर 11 सेट का PDF चाहिए, पिछले 11 सेट का जितना भी कराया है मैंने सभी का, तो वहाँ भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके हाई लिखिए, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स।
और अगर आपने पूरा 11 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।